हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत देर तक मंजर आम से गायब रहने के बाद आई एम बैक अगेन एक इमोशनल सा व्लॉग लेके। इमोशनल इस सेंस में क्योंकि फ़ैज़ान जा रहे हैं वापस, एज़ यू गाइज हैव रेड द टाइटल। सऊदीया के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट सिर्फ उन लोगों के लिए ओपन हुई हैं जिन्होंने अपनी वैक्सीनेशन के जो प्रोसेस हैं वो सऊदीया से ही कंप्लीट किए हैं। तो डायरेक्ट फ़्लाइट्स ओपन नहीं हुई हैं बाकी लोगों के लिए। तो फ़ैज़ान जाएंगे पहले दुबई और 14 डेज़ के बाद वो दुबई से दमाम जाएंगे। दैट्स अराउंड 11 AM और दोनों बच्चे जो हैं वो उठ चुके हैं। आयत जो है फुल इंजॉय कर रही है क्योंकि पंखा फुल स्लो था तो वो पंखे को देख देख के बातें कर रही थी। रेहान भी उठ गया है। अभी इनका ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और उसके बाद करेंगे पैकिंग में कोई लंबा चौड़ा सामान नहीं है हमारे पास। दराज से ये शॉर्ट्स ऑर्डर की थी और साथ में कुछ टी शर्ट्स हैं हाफ स्लीव्स और कुछ फुल स्लीव्स। पहले मेरा प्लान था ये कॉट फ़िज़ान के हाथ सऊदीया भेजने का, लेकिन फिर मुझे सब ने कहा कि पता नहीं वीज़े कब खुलेंगे, तो इसे सिर्फ जो है वो बंद करके पैक करके रख लो, जब टाइम आएगा तब देखेंगे कि इसका क्या करना। तो कॉर्ड भी पैक कर लिया है और रात को बनाएंगे शवारमाज। बिरयानी ऑलरेडी डन है लेकिन उसका क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर सकी, तो ये शवारमा की मैरिनेशन डन। फ़िज़ान अपने साथ लेके जाने के लिए थोड़ी सी कैंडीज़ लेके आए हैं और कुछ शाही मेवा सुपारियाँ एक्सेट्रा। और ये जनाब सब कुछ जाएगा इनके बैग के अंदर। आज जो है वो आयत 6 मंथ की भी हो गई है और हम वो भी सेलिब्रेट करेंगे। तो हम जाएंगे मामा की तरफ क्योंकि आपा ने वहाँ पे सब डेकोरेशन वगैरह कर ली थी। तो इन दोनों को मैंने टाइम पे सुला दिया था दोपहर में और लाइट ऑफ हो गई तो ये दोनों उठ गए। देन वी वेंट टू मॉम्स प्लेस और ये आयत जो है वो टेडी बियर को फुल खाने के मूड में, और इनफैक्ट इसने इसका सर खा भी लिया था। मैडम की हाफ बर्थडे हमने बाबा के होते हुए सेलिब्रेट कर ली थी, लेकिन अभी कुछ फ़ोटोशूट बाकी है, वो इंशाल्लाह थोड़े दिन तक करेंगे। देन विल शो यू गाइस एज वेल। अल्लाह ताला इसके नसीब बहुत अच्छे करे और हमेशा ऐसे ही हंसती खेलती रहे। आप भी मेरी बेटी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मामा की तरफ से वापस आने के बाद फ़ैज़ान मिलना चाह रहे थे अपने चाचू से जो कि रहते हैं उनके पुराने दादाबू वाले घर में। तो हम वहाँ गए थे एंड दिस इज़ द प्लेस। चाचू से मिलने के बाद हम घर आ गए थे और ये रेहान सोने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था, बेड पे जंपिंग कर रहा था और आयत जो एंजॉय कर रही थी अपने भाई को देख के। और जनाब ये है जी फाइनली द डे अराइव। ये मॉर्निंग का टाइम है जब फ़ैज़ान बिल्कुल रेडी है टू लीव। ऑब्वियसली हम सब छोड़ने जाएंगे इनको साथ, लेकिन वो थोड़ी सी लड़ियाँ हो रही थी बच्चों के साथ। रेहान स्टिल सो रहा था लेकिन आयत फुल एक्टिव थी क्योंकि वो उस टाइम उठी होती है। हम लोग 7 बजे बिल्कुल रेडी थे और अराउंड 7:30 वी लेफ्ट होम। ही वॉज ड्राइविंग और वो रहा रेहान अपने चाचू की गोद में स्टिल इन हिज स्लीपिंग सूट। और ये हम कब्रिस्तान के बाहर रुके हैं। फ़ैज़ान वांट टू से लास्ट गुड बाय ऑफ दिस ट्रिप टू हिज पेरेंट्स एंड यस, फिर सफ़र जो है वो शुरू हुआ टू लाहौर एयरपोर्ट। थ्रू मोटरवे हम लोग अराउंड 1 आवर में अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए थे। और ये रास्ते के सब नज़ारे हैं। मैडम थोड़ी देर जागती थी और उसके बाद सो गई थी। एंड फाइनली हियर वी आर एट अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर। और अभी थोड़ी सी आगे चेकिंग वगैरह होगी और उसके बाद वी विल एंटर। फ़्लाइट थी 1 बजे लेकिन उन्होंने 10 बजे इसलिए बुलाया था कि कोविड का रैपिड टेस्ट होना था। तो एजेंट ने बोला था कि आप जो है वो 9 बजे घर से निकलें और 10 बजे लाजमी एयरपोर्ट पे हो, लेकिन हम थोड़ा पहले ही चले गए थे।
फैज़ान अपनी फीलिंग्स कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते और हमेशा यही बात करते हैं कि पता नहीं कौन से लोग होते हैं जो इमोशनल हो जाते हैं एयरपोर्ट पे अपनी फैमिली को छोड़ कर जाने के टाइम पे। मैं तो नहीं होता इमोशनल, लेकिन आयत को वो बार बार प्यार कर रहे हैं, तो इससे आइडिया हो रहा है कि ही इज़ गोइंग टू मिस हर। मॉर्निंग स्टार्ट होने में अभी भी 3 आवर्स थे, सो वी थॉट टू हैव आवर ब्रेकफास्ट। एक्चुअली वी वर लुकिंग फॉर चने भटूरे, लेकिन हमें नान चने मिले और उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट वापस चले गए, जहाँ फैज़ान ने हमें गाड़ी से नहीं निकलने दिया क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो गया था। और हम उन्हें गाड़ी में ही अल्लाह हाफ़िज़ बोल के वापस घर की तरफ चल दिए। जाते हुए तो सफ़र का पता ही नहीं चला, बातें करते हुए गुजर गया, लेकिन वापसी पे बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ क्योंकि फैज़ान नहीं थे। और ये मैं गोर में रेड अनार एंजॉय कर रही थी जो फैज़ान ने लेके दी थी वापसी पे। रेहान जो है वो अपनी पुप्पो की गोद में बैठा हुआ था और अब ड्राइव कर रहे थे नुमान भाई। इस दफ़ा ज़्यादा फील इसलिए हो रहा है क्योंकि फैज़ान ऑलमोस्ट 10 मंथ्स जो है वो हमारे साथ रह के अब वापस गए हैं और हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कब डायरेक्ट फ़्लाइट्स ओपन होंगी और कब हम उन्हें वापस ज्वाइन करेंगे इन सऊदी अरेबिया। तो अब कुछ दिन लगेंगे नॉर्मल होने में। अब रह के उनकी जो चीज़ें जब भी नज़र आएंगी तो वो बंदा याद आएगा। ऑलमोस्ट 1:30 पे हम लोग घर वापस आ गए थे क्योंकि घर में ये काम हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं, तो घर होना भी ज़रूरी था। थोड़ी देर रेस्ट किया, अपनी चीज़ें वगैरह समेटी और फिर नुमान भाई हमें वापस मामा की तरफ छोड़ने आ गए शाम में। यहाँ पे ईद मिलादुन नबी के लिए जो है वो घर में लाइटनिंग हुई है जो कि बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। और अब आपको दिखाते हैं अंदर के मनाजिर। सब लोग जो है वो सो चुके हैं क्योंकि बच्चों ने सुबह स्कूल जाना था। ये रहा जनाब हमारा बेडरूम जो कि बहुत ज़्यादा मैसी है, एज़ यू गाइस कैन सी। सारे हैंड कैरीज और सब चीज़ें जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं और ये 2 अदद नमूने भी यहीं पे पड़े हुए हैं जिन्हें कोई होश ही नहीं कि इनके बाबा जो हैं वो इनके साथ अभी नहीं है। इंशाल्लाह विल जॉइन हिम सून, इंशाल्लाह। दूसरे कॉर्नर में जो आपको कार्टन नज़र आ रहे हैं वो मेरी सिस्टर के पैकिंग कार्टन्स हैं। शी इज़ एन रेजन आर्टिस्ट और आई विल शेयर द लिंक ऑफ हर पेज इन कमेंट सेक्शन, मेक श्योर टू चेक हर आउट। एंड दैट्स द एंड ऑफ एन इमोशनल व्लॉग जिसे वॉइस ओवर करते हुए मैं बहुत दफ़ा रोई हूँ। और अल्लाह ताला सब परदेसियों की खैर रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। I'll see you guys in my next one. Till then, much love and God bless you all.